बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने करना है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। तो अल्केन्स की नोमेनक्लेचर मीन नेमिंग द अल्केन्स। ठीक है, एल्केन्स आपको पता है दैट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, और ये सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं। ठीक है, जिनमें तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा, और हाइड्रोजन के साथ भी ऑब्वियसली हाइड्रोजन तो बनाती ही सिंगल बॉन्ड है। सबसे पहला रूल ये है कि आपके पास एक कंपाउंड अगर गिवन है तो इस कंपाउंड में आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस, कहते हैं सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट या लोकेट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। कंटिन्यूस चेन का मतलब ये है कि आपने पेंसिल रखनी है और उसको उसके ऊपर चलाते जाना है जब तक कि चेन ख़त्म ना हो, मींस कार्बन कार्बन तक एंड हो। ये चेन सीधी भी जा सकती है। ठीक है, और लॉन्गेस्ट का मतलब ये है कि आपने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स काउंट कर लेने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यानी अगर मैं 1 2 3 इस तरफ आ गई तो चेन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आगे नहीं जाएगी। ऐसा ही है ना। देखो, अगर मैं इस तरफ से चेन स्टार्ट करती हूँ तो यहाँ तक आके चेन ख़त्म हो जाएगी, और अगर इस तरफ से चलती हूँ तो चेन चलती रहेगी, यहाँ तक आके ख़त्म होगी। सो हमने कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम सेलेक्ट करनी है। ठीक है, फिर देखो, अगर ये मैं चेन यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो इस तरफ जाती हूँ, फिर इस तरफ जाती हूँ तो यहाँ ख़त्म हो जाएगी, जिसमें हमारे पास 1 2 3 और 4 कार्बन एटम्स आएंगे। अगर इस तरफ चलते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स आएंगे। तो कहता है आपने कंटिन्यूस चेन तो लेनी ही है, उसके साथ साथ लॉन्गेस्ट चेन भी सिलेक्ट करनी है। तो 2 वर्ड्स जिन पर आप फोकस करने जा रही हैं वो है लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूस चेन। ठीक है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन आपने सिलेक्ट करनी है। दिस चेन विल डिटर्मिन द पेरेंट नेम फॉर द अल्केन। आपको एल्क ग्रुप मैंने बताए थे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम सिलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की ये चेन बनती है। 1 2 3 4 5 6 ये बनते हैं, जबकि 1 2 3 4 ये बनते हैं। सो वी विल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सो द लॉन्गेस्ट चेन विल बी दिस वन। कहता है सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है और फिर पेरेंट अल्केन का नाम बताना है। सो 1 2 3 4 5 6 वी आर हैविंग 6 कार्बन एटम इन अ चेन। तो 6 तो एल्क ग्रुप आपके पास आ गया हेक्स, और चूँकि हमारे पास क्लास ऑफ कंपाउंड है एल्केन्स, तो आपके पास जो हेक्स है वो तो एल्क ग्रुप है। ठीक है ना, तो आगे लगाना है एन, तो ये क्या बन जाएगी, हेक्सेन। ओके गर्ल्स, ये था आपको कार्बन नंबर याद करवाने के लिए रिक्वायरमेंट के। कार्बन नंबर हम इसलिए याद किए थे मैथ प्रोप्यूट, ताकि हमें आगे क्लासेस ऑफ, जब हम क्लासेस में जाएं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो हम उन्हें आसानी से याद कर सकें या उनके नंबरिंग को आसानी से कन्वर्ट कर सकें उनके पेरेंट नेम में। सो जो हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट की होती है वो हमारी पेरेंट चेन होती है। उस पेरेंट चेन में जितने कार्बन एटम्स होते हैं उनके एंड पे हमने एन, इन या आइन लगाकर कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू द क्लास ऑफ कंपाउंड्स। सिमिलरली हेयर वी आर हैविंग दिस इज़ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। इस चेन को हम देख लेते हैं कि इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं। 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन एटम, अगेन इट इज़ हेक्स for 6 carbon atom, and because all the carbon atoms are singly bonded, so it is hexane. Okay, now number the longest chain beginning from the end of the chain nearer the substituent. मैं अगर आप देखें नंबरिंग इस तरफ से कर रही हूँ 1 2। क्यों? अब हमने देखना है कि हमारे पास इसी कंपाउंड में 2 चीज़ें हैं। एक तो आपने नंबरिंग करनी है, यानी नंबर लगाने हैं बाकायदा इसके ऊपर। ठीक है, दूसरा आपने ये भी देखना है कि आपकी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है और आपका सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है। तो बच्चे ये तो थी हमारी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। इसके साथ साथ हमारा सब्स्टिट्यूएंट फिर ये है जो साइड पे मेथल ग्रुप निकल गया। इसी तरह नीचे वाली कार्बन कंपाउंड में ये हमारी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है, जबकि ये हमारे पास सेंटर साइड पे निकल गया क्या, सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहेंगे इसे, सब्स्टिट्यूएंट। और ये क्या कहलाएगी, ये हमारी कहलाएगी लॉन्ग चेन, जिसे आप नाम देंगे पेरेंट चेन का। ठीक है, सिमिलरली पेरेंट चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट। नाउ पेरेंट चेन इज हेक्सेन, ओके, एंड दिस इज मिथाइल ग्रुप।
कहता है सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर करना है चेन को नियर टू द सब्स्टिट्यूएंट। हम नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3, बट वो कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट जिस तरफ होगा इस तरफ से नंबरिंग करनी है ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लेस नंबर मिल सके। सो आई विल राइट द नंबर 1 2 3 4 5 and 6 on the parent chain. Okay, similarly this is substituent, so we will start from here 1 2 3 4 5 and 6. Okay girls, next is what, use the number. Now we have numbered the chain already 1 2 3, okay, 4 5 and 6. Now use the number, ठीक है, obtain to designate the location of substituent group. So this is our substituent and it is present at second position. Okay, so 2-methyl, this is methyl group, so this is 2-methyl. The parent name is placed last. We will, parent name, हमारा जो parent name था, ये parent chain थी और ये कौन सी chain थी, हेक्सेन, ठीक है। अब हेक्सेन भी है और methyl group is present at 2 position, so you will say 2-methyl. ओके, अब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है 2-methyl, जबकि हेक्सेन पूरी पेरेंट चेन का नाम है। कहता है सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सब्स्टिट्यूएंट को पहले नंबर देना है, पहले उसका नाम लिखना है विद इट्स पोजीशन। जैसे मैंने लिखना है 2-methyl, ओके। फिर उसके बाद हमने पेरेंट चेन का नाम लिखना है, यानी हमारी जो पेरेंट है वो एंडिंग नेम में जाएगी और इसे लिखेंगे हेक्सेन। अब हेक्सेन लिखते वक्त हमने क्या करना है, H स्मॉल डालना है, सेंटर में कोई जगह नहीं छोड़नी, इकट्ठा रख के सारा नाम लिखना है। नाउ दिस इज़ 2-methyl हेक्सेन। और जब मैंने इसकी पोजीशन लोकेट की तो सेकंड पोजीशन पे चूँकि मैथल ग्रुप प्रेजेंट था, सो जब आप लेटर, ये लेटर है ना ABCDEF, और ये क्या है नंबर, जब आप नंबर और लेटर लिखेंगी साथ साथ लिखना पड़े तो आपने दरमियान में हाइफन इस्तेमाल करनी है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ की। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसे नंबर किया तो 1 2 3 4 5 and 6. Now at second position you are having substituent ethyl. Okay, now this is ethyl, and if it is ethyl it is present at second position, so I place hyphen between 2 and E. Okay, now this is 2-ethyl and the parent chain is hexane. So what is the name of this compound, 2-ethyl हेक्सेन। अब एक और पॉइंट सुन लें, पहला जो हमने लेटर लिखना है वो कैपिटल होगा, ठीक हो गया। तो यहाँ तक आपने सीख लिया कि हमने पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करनी है और सब्स्टिट्यूएंट को कैसे नंबर करना है। अब कहता है व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट, अब ये तो हमने एक एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच किया हुआ था। नीचे वाला कंपाउंड देखें, इफ़ वी आर हैविंग 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट, फिर हम किस नंबर लोकेट करेंगे, हम पहले तो वही बात पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे। पेरेंट चेन सिलेक्ट करते वक्त अब आप देखें, वी विल हैव 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मैं इधर से नंबर करती हूँ तो ये 3 और 5 पोजीशन पे आता है, और अगर इधर से नंबर करती हूँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, लिहाजा हम दोनों चेन्स में से कोई एक चेन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो बजाय इसके कि हम ब्रांच में जाएं, हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन इसे बना लेते हैं, क्योंकि इधर से भी 1 2 3 4 5 6 है और इधर से भी 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है गर्ल्स। सो अब 6 कार्बन की हमने चेन ले ली, सो पेरेंट चेन तो आपकी हो गई हेक्सेन। ओके, नाउ वी आर हैविंग 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, दैट इज इथाइल ग्रुप एंड वी आर हैविंग मिथाइल ग्रुप। कहते हैं हमने चेन को नंबर उस तरफ से करना है जिससे सब्स्टिट्यूएंट के नंबर भी कम आए। अगर इस तरफ से करती हैं तो 1 2 3 पोजीशन पे ये आता है, 4 और 5th पोजीशन, यानी ये 3rd और ये 5th पोजीशन पे आता है। जबकि इधर से करें तो 1 2 3 4, 2 और 4 पे आता है। तो लिहाजा 2 नंबर इज़ लेस एज कम्पेयर टू 3 नंबर। सो वी विल नंबर दिस चेन, पेरेंट चेन, फ्रॉम दिस कार्ड 1 2 3 4 5 and 6. So this is what, methyl group, and its position is 2
मिथाइल, दिस इज़ 4 इथाइल। अब आपके पास नाम आ गया, लेकिन अब इस नाम में एक और बात ख़ास ये है कि आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ख्याल रखना है। सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखने हैं, पेरेंट नेम बाद में लिखना है। तो सबसे पहले हम फिर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 4 इथाइल, क्योंकि ई पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में। फिर 2 मिथाइल, ओके, देन पेरेंट चेन। अब चूँकि कुछ नहीं रह गया पीछे, तो हम पेरेंट चेन को इसके साथ ही मिलाकर लिखेंगे। ओके गर्ल्स, दिस इज़ द थर्ड और फोर्थ रूल ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स।